ओम अरहं सुगुरु शरणं विघ्न हरणं मिटे मरणं सहज हो मन जगे चेतन करे दर्शन स्वयं के हम बने अरहं बने अरहं बने अरहं बने अरहं। आसन को उसने मुझको दिया है मन की चलता का दमन रहता रोता भी है उपचारी करेगा योगा 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 आओ मेरे दोस्तों हम अपनाए योगा सुबह को नहीं तो शाम को होगा आओ मेरे दोस्तों हम अपनाए योगा 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 आओ मेरे दोस्तों हम अपनाए योगा। परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज सुबह का सेशन प्रारंभ करते हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे 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 गुरु वंदे सत्यम। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सभी को गुड मॉर्निंग। ओम अरहम ओम अरहम। बंधुओं और बहनों, आज हमारा योगा का क्रम, योगाभ्यास का क्रम रहेगा, योगाभ्यास प्राणायाम। और आज हमारे साथ बेंगलोर से जाने माने प्रेक्षा प्रशिक्षक विनोद जी जैन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनोद जी प्रेक्षा फाउंडेशन के एक बहुत ही अच्छे ट्रेनर हैं। विनोद जी जैन, जैसा कि मैंने बताया, बेंगलोर के रहने वाले हैं। आपका होम इंजीनियर्स का बिजनेस है। आप प्रेक्षा ध्यान से पिछले 6 सालों से जुड़े हुए हैं और लेवल 1 के आप प्रशिक्षक है। प्रेक्षा फाउंडेशन की आईटी टीम को पिछले 3 वर्षों से आप सेवाएं दे रहे हैं। आप पिछले 25 वर्षों से योग और प्राणायाम का प्रयोग कर रहे हैं। आपका जीवन का मोटो है जियो और जीने दो, जो भगवान महावीर का सिद्धांत जियो और जीने दो, उस वही मोटो लेके आप चल रहे हैं। और हर पल अपने काम को जानते हुए करें, ये विशेष बात है। देखिए, प्रेक्षा ध्यान का जो पहला जो हमें 5 सूत्र बताए जाते हैं, उसमें वर्तमान में रहना, यानी अपने काम को वर्तमान में रहते हुए जानते हुए करना। तो विनोद जी का लक्ष्य भी बहुत सुंदर, और प्रेक्षा ध्यान को उन्होंने अपने जीवन में जिया है। वर्तमान में जीना कैसे, बिल्कुल वो जानते हैं। हम उन्हीं के बारे में और कुछ उनके बारे में जानना चाहेंगे। तो मैं ज्यादा समय ना लेते हुए विनोद जी आपसे निवेदन करना चाहूंगा, आप आज का सेशन प्रारंभ करें। और सभी भाई बहनों से निवेदन है, आप दोनों हाथ ऊपर करते हुए विनोद जी का वेलकम कीजिए। वेलकम वेलकम वेलकम। ओम अरहम ओम अरहम। जी अंकल, बहुत बहुत जय जिनेन्द्र सभी को। गुड मॉर्निंग, नमस्ते अंकल। जैसा कि आपने मुझे आपके इंट्रोडक्शन में बताया, आपका जीवन का मोटो
तो ये लक्ष्य जो है, आपने एक अपना लक्ष्य निर्धारित किया, तो ये लक्ष्य आपको लेने के लिए प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? थोड़ा हम ये इस बारे में आपसे बात करना चाहेंगे। आप गुरुदेव से मिली, या अपने पारिवारिक जनों से मिली, या अपने दोस्तों से मिली? वर्तमान में जीने की, अंकल वही बोल रहे हैं ना? जी हाँ। जी। जी, ओके। जैसे मैंने प्रेक्षा ध्यान ज्वाइन करने से पहले कुछ कोर्सेज पहले भी किए थे, लेकिन जो मन में हलन चलन रहती थी वो हमेशा ही रहती थी। यानी जो बेचैनी है, या जो भागदौड़ है, भागदौड़ की लाइफ में जो बेचैनी रहती है, तो वो हमेशा ही रहती थी। कभी उससे निजात या उससे कोई रिलीफ नहीं मिला। लेकिन जब प्रेक्षा ध्यान से जुड़ा, कॉन्सेप्ट तो जरूर पता था कि हाँ, वर्तमान में जीना है। वर्तमान में जीना तो पता था, लेकिन उसको जीना कैसे, उसको उसको हम लोग अपने जीवन में उतारे कैसे, वो उससे पहले कभी प्रेक्षा ध्यान से जुड़ने से पहले कभी उतना गहरा उसका असर या फिर उसका रिजल्ट नहीं दिखा था। लेकिन जब इसी चीज को ध्यान से जोड़ा गया, और धीरे धीरे जब वो प्रैक्टिस में उतरा लाइफ में, तो उसके असर दिखने लगे कि कैसी भी परिस्थिति हो, उतार चढ़ाव हो जिंदगी में, वो आपको, हाँ, वो आपको ज्यादा मैटर नहीं करता। यस। तो प्रेक्षा ध्यान हाँ, को आपने बिल्कुल, जो पांच हमारे प्रेक्षाचर्या के पांच सूत्र है, उनको आपने समझा और उन्हें अपनाया, और प्रेक्षा ध्यान का जैसे जब जुड़े, उसके बाद में आपके जीवन की दिशा में बदलाव आया। जी हाँ, बिल्कुल। बहुत बदलाव आया है। इनफैक्ट अभी एक्सेप्टेंस, यानी कि हम लोग बहुत सारी चीजों को जिंदगी में उतार नहीं पाते, या फिर सहन नहीं कर पाते हैं, या फिर बहुत बार होता है कि हम लोग बस, कि जो हमें अच्छा लगता है उन्हीं के साथ रहते हैं, उन्हीं की तरफ अपना ज्यादा आकर्षण रहता है, और बाकी चीजों की तरफ, जिसकी तरफ हमारा अट्रैक्शन नहीं रहता है, तो हम लोग बहुत बार रिजेक्ट कर देते हैं या छोड़ देते हैं, या फिर उस चीज से दूर भागने लगते हैं। लेकिन अभी जब प्रेक्षा ध्यान से जुड़ा हूँ, जैसे जैसे पांच सूत्र मैंने अपनी जिंदगी में अपनाए हैं, तो धीरे धीरे यानी गहराई बढ़ी है, यानी सहनशीलता बढ़ी है, अ, हलन चलन या फिर जो चंचलता रहती है वो भी काफी कम हुई है। ऐसे नहीं बोलूंगा कि मैं बिल्कुल ही चंचलता से दूर हूँ, यानी मन स्थिरता है, नहीं वैसे नहीं बोलूंगा, लेकिन हाँ, काफी इम्प्रूवमेंट है। पहले देखेंगे जो अभी, जो 5 साल या 6 साल पहले मैं जो था, और जो अभी मैं हूँ, प्रिंसिपल्स जानना, पढ़ना या पता रहना बहुत आसान, आपको मिल जाएंगे, कहीं ना कहीं पढ़ लेंगे आप, कहीं से उन चीजों को ग्रहण कर लेंगे। लेकिन अपने जीवन में उतारने के लिए उन चीजों को बोलना आसान है, लेकिन करना मुश्किल है। लेकिन जब आप प्रेक्षा ध्यान से जुड़ते हैं, सूत्रों को अपनाते हैं, उसके अलावा ध्यान का प्रयोग भी उसके साथ साथ करते हैं, तो डेफिनेटली उसका एक असर अलग रहता है। तो उसके लिए आपको प्रेक्षा ध्यान को जीना पड़ता है। हाँ, तो आप अगर जो पार्टिसिपेंट्स अभी जुड़े हैं, वो भी अपने जीवन में इन सूत्रों को अपनाएंगे, जोड़ेंगे, साथ में कोई भी छोटा मोटा प्रयोग ध्यान का जो आप कर सकें, जैसे कायोत्सर्ग है, दीप श्वास है, या कोई भी जो उन्हें सूट होता हो, जो उन्हें अच्छा लगता हो, या जो वो कर पाते हो लंबे समय तक, अगर करें, तो आप देखेंगे अपने जीवन में जो अ, तनाव है, या जो भी वो अपने जीवन से पाना चाहते हैं, अ, उनकी श्रद्धा, उनके डेडिकेशन, उनकी जो मेहनत उसके अंदर लगेगी, उसका फल उन्हें जरूर मिलेगा उसी प्रकार से। बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो प्रेक्षा ध्यान के हमारे जो चार सहायक अंग बताए जाते हैं, आसन, प्राणायाम, ध्वनि और मुद्रा, ये भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। ध्यान में हमें उतरना है तो हमें शरीर में स्थिरता चाहिए, श्वासों पे नियंत्रण चाहिए। तो इसीलिए हम योगाभ्यास और प्राणायाम भी हमारा एक प्रेक्षा ध्यान का ही अंग है। तो हम आज योगाभ्यास और प्राणायाम के लिए हम जुड़े हुए हैं। तो मैं अब आपसे निवेदन करना चाहूंगा, आप आज का सेशन प्रारंभ करें, और सेशन के अंत में जो भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके जिज्ञासाओं का भी हम समाधान लेने का प्रयास करेंगे। तो अभी आपसे निवेदन, आपका आज का सेशन आप स्टार्ट करें।
सभी को ओम हरम, सादर हम जय जिनेन्द्र। अ, आज हम लोग स्पाइन की एक्सरसाइजेस या फिर योगासन करने का प्रयास करेंगे कि स्पाइन की लचीलता बनी रहे, ताकि आप लोग जो भी साधक हैं या जो अ, अभी जो जुड़े हैं पार्टिसिपेंट्स, अपनी स्पाइन की हेल्थ को बरकरार रख पाए, अपनी स्पाइन की हेल्थ को ज़्यादा बेटर कर पाए। तो हम लोग कुछ आसन प्राणायाम उसी के लिए करेंगे। प्राणायाम तो इनफैक्ट आपको बहुत सारे दूसरे रिजल्ट्स भी देते हैं। तो हम लोग प्राणायाम के बारे में भी ना ज़्यादा बात करते हुए हम लोग आसन से स्टार्ट करेंगे। जी, एक चीज़ और मैं पार्टिसिपेंट से ये चाहूँगा कि आप जो आसन प्राणायाम अपने आप कर पाए तो वो करें। कहीं आपको ज़्यादा दर्द महसूस होता हो या आपसे ना हो पाए, या जितना तक आप कर पाए उतना करें और वहां पे रुक जाएं, ताकि ऐसा नहीं हो कि आपको ज्यादा कहीं पेन महसूस हो या फिर आप ज्यादा आगे कभी कर ना पाए, वैसा ना हो। ठीक है, तो आपसे ये एक रिक्वेस्ट रहेगा कि, और हाँ, किसी को बहुत ही पर्टिकुलर एलिमेंट हो या कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम हो, जैसे बैक का कोई इश्यू है, तो आप मुझे एक बार अभी बता सकते हैं। इनफैक्ट तो या फिर आप वो पर्टिकुलर एक्सरसाइज ना करें जो आपको, कोई है क्या पार्टिसिपेंट जिनको बहुत ही ज्यादा नहीं, ऐसा ऐसे बैक का, ऐसे कोई नहीं है। ऐसे कोई नहीं है ना? ठीक है अंकल, तो फिर हम लोग इसको एक बार सभी के लिए ये कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग शुरू करेंगे अभी। तो सब एक 2 मिनट के लिए हम लोग थोड़ा फ्री एक्सरसाइज कर लेंगे, ताकि हम लोग थोड़ा ओपन ओपन अप हो जाए, और योगिक क्रियाएं थोड़ा सा एक 2 5 5 मिनट के लिए कर लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग गर्दन से शुरू करते हैं। ठीक है, 5 5 बार गर्दन हम लोग ऊपर नीचे, राइट लेफ्ट और साइडवर्ड्स हम लोग घुमाएंगे। ठीक है, श्वास भरते हुए गर्दन को ऊपर ले जाएं, श्वास छोड़ते हुए नीचे। बहुत तेज ना करें, थोड़ा धीरे धीरे करें। 2 3 4 5। अभी लेफ्ट की ओर, 1 2, लेफ्ट और राइट में घुमाएं। 3 4 5। अभी अपने कानों को कंधे से लगाने का ट्राई करेंगे। 1, कुछ इस तरह से। 2 3 4 5। गर्दन को हम लोग 3 बार क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज पूरा घुमाएंगे, धीरे धीरे। 1 2, ज्यादा तेज ना करें, धीरे धीरे करेंगे। 3 4, 4 4 बार। 1 2 3 4। अब दूसरा हम लोग कंधे पे आ जाएंगे, तो कंधों को हम लोग आपका फिस्ट यानी मुट्ठी बंद कर लें। श्वास भरते हुए कंधे ऊपर और श्वास छोड़ते हुए कंधे नीचे, कुछ इस तरह से। 1 2, 10 बार करेंगे। 3 4 5 6 7 8 9 10। अभी शोल्डर रोटेशन आप कब बना ले उंगलियों का, मैं थोड़ा तेज जाऊंगा ताकि हम लोग सेशन को सारा सब कुछ जो मैं चाह रहा हूँ वो कवर कर पाए। कब बना के अपने कंधे पे रख लें। 1, आगे घुमाएंगे इसी को। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अभी पीछे की तरफ।
2 3 4 5 6 7 8 9 10। हम लोग अभी आर्म रोटेशन करेंगे, तो दोनों हाथों को हम लोग एक साथ घुमाएंगे, अगर जिससे हो पाए, वरना आप एक एक हाथ भी घुमा सकते हैं आगे और पीछे की तरफ। ठीक है, तो कुछ इस तरह से हम लोग सीधे खड़े रहे, दोनों हाथों को हम लोग पहले राइट हाथ को घुमाते हुए पीछे ले जाएंगे, और फिर उसके बाद लेफ्ट हाथ को। 1 2 4 5 6 7 8 9 10। अभी इसको पीछे की तरफ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हाथ आगे की तरफ साबित करते हुए पीछे की तरफ हम लोग हाथों को स्पर्श करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अभी हम लोग कटी चक्रासन करेंगे, तो इसी में हाथों को आगे रखते हुए आपको पीछे की तरफ घूमना है, और नेक्स्ट लेफ्ट की तरफ और राइट की तरफ, कुछ इस तरह से। 1 2 3 4 5। और सबको श्वास के साथ जोड़े, आप श्वास लेते हुए पीछे जा रहे हैं और श्वास छोड़ते हुए सामने आ रहे हैं। जो भी क्रिया या योगासन करें आप, तो इसको श्वास के साथ जोड़ें। श्वास लेते हुए पीछे, श्वास छोड़ते हुए सामने, श्वास लेते हुए पीछे, श्वास छोड़ते हुए सामने। तो ये हो गया आपके चेस्ट के लिए, कमर के लिए। अभी हम लोग पेट के लिए भी करेंगे। आप खड़े खड़े पैरों को जोड़ लें, पंजे खुले हुए। तो हम लोग 10 बार पेट को अंदर बाहर करेंगे, श्वास लेते हुए पेट बाहर आएगा, और झटके के साथ श्वास छोड़ेंगे। 10 बार श्वास लेते हुए पेट बाहर, श्वास छोड़ते हुए पेट अंदर। तो आपका 10 बार हो चुका हो, तो हम लोग अभी 30 डिग्री थोड़ा फ्रंट में बेंड करेंगे, कुछ इस तरह से। फिर वापस श्वास करना है, यानी श्वास लेना है और छोड़ना है, झटके से श्वास छोड़ना है, जैसे कपालभाति करते हैं। श्वास भरते हुए ऊपर। अब हम लोग 90 डिग्री झुकेंगे, नजरें सामने रहेगी, और 10 बार हम लोग श्वास करेंगे। श्वास भरते हुए ऊपर। अब हम लोग हाथों को ऐसे स्थापित कर ले, अंगूठा आगे और उंगलियां पीछे। हम लोग 10 बार क्या बोलेंगे, आपका हिप रोटेशन करेंगे अभी। तो क्लॉकवाइज, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब उल्टी तरफ, 1 2। जितना बड़ा सर्कल कर पाए आप, उतना बड़ा सर्कल बनाएं। 10 10 बार। उसके बाद हम लोग फॉरवर्ड स्ट्रेच करेंगे। तो बस आप अपने पैरों को और पंजों को दोनों को जोड़ लें, कुछ इस तरह से। और सामने की तरफ आप जितना बेंड कर पाए, कुछ इस तरह से, आप जितना आगे की तरफ स्ट्रेच कर पाए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। रिलैक्स। तो ये आपको आपके सर से लेके आपके कमर तक हम लोगों ने आज थोड़ा सा वार्म अप किया है। जैसे कोई बच्चा पैदा होता है, तो आप देख सकते हैं कि वो सबसे पहले
लेटे हुए क्रॉल करेगा, यानी थोड़ा आगे बढ़ेगा, फिर उल्टा लेटते हुए थोड़ा आगे क्रॉल करेगा, या लेटते हुए हलन चलन करेगा। उसके बाद फिर बैठ के फिर खड़े होके, तो हम लोग भी उसी प्रकार प्रक्रिया में हम लोग लेटते हुए पहले थोड़े बहुत एक 4 5 7 आसन करेंगे, फिर बैठ के, फिर खड़े होके। तो थोड़े जल्दी से हम लोग कुछ कुछ आसन अभी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। तो सबसे पहले आप अपनी मैट पे लेट जाएं। हम लोग सबसे पहले करेंगे आज पवन मुक्तासन। तो आपको श्वास भरते हुए धीरे धीरे 31 डिग्री तक अपने पैरों को ऊपर लेना है। पंजे बाहर की तरफ तने हुए, पैरों के पंजे नीचे की तरफ तने हुए। श्वास भरते हुए 30 डिग्री पैर ऊपर, फिर श्वास छोड़ते हुए पैरों को अपने चेस्ट के पास लिए, फिर श्वास भरते हुए दोनों हाथों को जकड़ ले पैरों से, फिर श्वास छोड़ते हुए सर को घुटने से लगाना। आपसे जितना आराम से हो पाए आप उतना करें। श्वासोश्वास लेते हुए पोजीशन बना के रखें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। श्वास भरते हुए हम लोग रिलीज करेंगे अपने पकड़ को। श्वास छोड़ते हुए पैर सामने और रिलैक्स। इससे आपका स्पाइन लचीला होता है और आपके पेट के विकार, आपकी पाचन क्रिया मजबूत होती है। और पवन मुक्त आसन जैसे आसन का नाम ही दिया गया है, तो आपके गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है या गैस से निजात पाने में बहुत ही लाभदायक आसन। नेक्स्ट करेंगे हम लोग उत्तान पादासन। इससे आपके पेट को स्ट्रेंथ मिलता है और आपके कमर को भी थोड़ा स्ट्रेंथ मिलता है इससे। उत्तान पादासन पादासन में हम लोग 30 डिग्री और 60 डिग्री तक पैर थोड़ा ऊपर ले जाएंगे। इसमें दो तरीके, उत्तान पादासन अगर आप देखेंगे तो दो तरीके से किए जा सकते हैं। एक तो आप अपना शरीर ऊपर रख के, या फिर आप शरीर को नीचे रख के। तो हम लोग थोड़ा इजी वाला ही, यानी आप टॉर्सो को नीचे रखते हुए, पैरों के पंजे नीचे की तरफ तने हुए, श्वास भरते हुए पैरों को 30 डिग्री ऊपर ले आएंगे। श्वास भरते हुए पैर ऊपर, श्वास को रोक के रखें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे। संगीता जी दोनों फिर पैरों से कीजिए। आप एक पैर से कर रहे हो, सिंगल पैर से, दोनों पैरों से कीजिए। ओके, हाँ मैंने पूर्ण अर्धा नहीं बोला, तो पूर्ण तो इसमें दोनों पैर ऊपर आएंगे जैसे अंकल बता रहे हैं। फिर श्वास भरते हुए दोनों पैर 60 डिग्री तक ऊपर ले जाएंगे। इसमें पंजे अंदर की तरफ तने हुए होंगे, तो श्वास भरते हुए 60 डिग्री पैर ऊपर, श्वास रोक के रखें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लगभग 60 डिग्री पैर से अभी धीरे धीरे नीचे ले जाएंगे, श्वास छोड़ते हुए रिलैक्स। इससे आपके पेट को स्ट्रेंथ मिलता है, साथ ही साथ आपके लोअर बैक को भी स्ट्रेंथ मिलता है। हम लोग अभी इसी को ही अभी नेक्स्ट करेंगे, नौकासन। तो आपको इसमें पैरों को फिर से लगभग थोड़ा ऊपर ले जाना है, जितना आप ऊपर ले जाएं, और साथ ही आपके शरीर को अपने कमर के बल स्थापित करके ऐसे सामने की तरफ आपको हाथों को घुटने की तरफ ले जाना है। तो आप ऐसे कर सकते हैं, या फिर जो अपने अंगूठों को पकड़ पाए, अगर आपको थोड़ा और फ्री से रहना तो ऐसे कर लें जैसे आपकी, तो या हाथों को ऐसे स्थापित कर लें। तो इस पोस्चर में आप जितना देर रह सकते हैं, तो आपका कोर स्ट्रेंथ बढ़ता है। इसमें कोर स्ट्रेंथ से आपके बैक को भी सपोर्ट मिलता है।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे जाएंगे। रिलैक्स। नेक्स्ट करेंगे हम लोग सुप्त मत्स्येंद्रासन। तो आप अपने राइट पैर को फोल्ड कर ले, फोल्ड करके ऐसे ऊपर ले आएंगे। दोनों हाथों को साइड में स्थापित कर ले कुछ इस तरह से। फिर श्वास भरते हुए पैर, जो आपका पैर उठा हुआ है उसके ऑपोजिट साइड में, जैसे अभी राइट मेरा पैर उठा हुआ है तो मैं लेफ्ट में ले जाऊंगा पैरों को, और सर को मैं राइट की तरफ घुमाऊंगा। तो आप कोशिश करके अपना पैर का घुटना लेफ्ट, जमीन लेफ्ट तरफ नीचे टच करेंगे, और सर को राइट की तरफ, जितना कर सकें। कोई जोर जबरदस्ती ना करें, आराम से। इससे आपके बैक को ट्विस्ट मिलता है, स्पाइन लचीला होता है, लोअर बैक की प्रॉब्लम में भी थोड़ा सहायक है। श्वास भरते हुए धीरे धीरे ऊपर, और पैरों को नीचे स्थापित कर लें। अब हम लोग लेफ्ट पैर को ऊपर करेंगे। श्वास भरते हुए पैर राइट में, सर लेफ्ट में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। रिलैक्स हो गए पैर पर, और पैर नीचे। रिलैक्स। शवासन। शरीर को ढीला छोड़ दें 10-15 सेकंड के लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक थोड़ा डिफिकल्ट वाला ट्राई करेंगे हम लोग। अ, हम लोग नेक्स्ट करेंगे हलासन। तो अपने शरीर की क्षमता के अनुसार जो जितना पैर ऊपर ले सकते हैं, ऊपर। हलासन में आपका शरीर हल की तरह के आकार का बन जाता है। तो एक बार देखें कैसे करना है, फिर आप एक बार कोशिश करेंगे। श्वास भरते हुए धीरे धीरे आपके पैरों को ऊपर ले आना है। हलासन के लिए आप सावधानी रखें, जबरदस्ती ना करें। जिनसे हो एक बार देख लें कैसे किया जाता है, फिर आप अभ्यास हाँ करें। बिल्कुल, जैसे अंकल बता रहे हैं आपको, कुछ शवासन नहीं हो सकता है, वो आपके पैर ऊपर रख के ऐसे भी रखते हैं शायद, इससे तो भी ठीक रहेगा। श्वास भरते हुए पैरों को ऊपर ले आएंगे, फिर श्वास छोड़ते हुए दोनों पैर पीछे की तरफ। संगीता जी बहुत बढ़िया। और कोशिश हो सुचिता तब जी तक अपने प्रयास घुटने बहुत के बढ़िया बल पर। प्रयास कर रहे हैं। अर्चना जी बहुत बढ़िया, वेरी गुड। इसमें कोशिश हो तब तक आपके पैरों के घुटनों को सीधा रखना है। 1 2 3 4 5। रिलैक्स। श्वास भरते हुए दोनों पैर ऊपर, धीरे धीरे, झटके से ना आए। फिर श्वास छोड़ते हुए दोनों पैर धीरे धीरे नीचे। रिलैक्स। ये आसन करने के लिए सभी को साधुवाद, बहुत बहुत। अब इसका विपरीत आसन भी करेंगे हम लोग। लेटे लेटे हम लोग करेंगे अभी मत्स्य आसन। ठीक, तो आप लेटे लेटे पद्मासन लगा लें। पैरों को पद्मासन लगा ले, या जितना आप पैर को फोल्ड कर पाए उतना, और हाथों से अपने पैर के अंगूठों को पकड़ ले, और कोशिश हो तक आपकी कोहनी भी नीचे जमीन पे लगनी है।
या जिससे थोड़ा गर्दन ऊपर लेने में प्रॉब्लम हो, तो पहले अपने हाथ से, हाथों को साइड, अपने कानों के पास हाथ रख करके सर को ऐसे घुमा ले पीछे की तरफ, और अपने हाथों से अंगूठों को पकड़े पैर के, और दोनों कोहनी नीचे लगा। तो ये होगा आपका मत्स्यासन। मत्स्य का मतलब है मछली, तो मछली के आकार का आपका शरीर बन जाता है, इसलिए इसका नाम है मत्स्यासन। जो हमने हलासन किया है उसका विपरीत आसन है, ताकि सर्वांगासन भी जो करते हैं उनके लिए ये जरूरी हो जाता है कि आपको लगाना है, ताकि ब्लड फ्लो स्टेबलाइज हो सर की तरफ। और आपके अपर स्पाइन को, जो गर्दन के पास है, उसको आपको, उसमें आपको एक ट्विस्ट मिलता है। श्वास छोड़ते हुए आप अपना पोजिशन रिलैक्स करें और पैरों को रिलीज कर लें। शवासन रिलैक्स। तो ये आपके कमर को कर्वेचर देता है, और साथ ही साथ आपके अपर स्पाइन को, यानी गर्दन के नीचे, आपको एक बहुत ही अच्छा स्ट्रेच देता है स्पाइन। अब रिलैक्स। विनोद जी, जी हाँ सर। थायराइड प्रॉब्लम के लिए भी ये दोनों आसन बहुत फायदेमंद है। हाँ, थायराइड वालों के लिए, जिनको, उनके लिए बहुत ही लाभकारी है। उसके साथ अगर हम लोग सर्वांगासन भी करते हैं तो उनके लिए भी बहुत ज्यादा लाभकारी है। सर्वांगासन हम लोग अभी नहीं करेंगे, क्योंकि उसके लिए थोड़ा प्रशिक्षक रहना बेटर है। हाँ, हम लोग कर्ण पीड़ासन कर सकते, सॉरी, विपरीत करनी कर सकते हैं, तो हम लोग वो अभी प्रैक्टिस कर लेंगे एक बार। तो श्वास भरते हुए पैरों को 90 डिग्री ऊपर ले जाएंगे, और हाथों से कमर को हम लोग सपोर्ट देंगे। तो ये हो गया आपका कर्ण पीड़ासन, सॉरी, विपरीत करते हैं। और पैर के पंजे ऊपर की तरफ। सर्वांगासन में आपका पूरा शरीर लंबा होगा, इसमें आपको थोड़ा जैसे आधा सर्वांगासन हो गया, इससे भी सर्वांगासन या फिर विपरीत करनी, और ये सब करने से, यानी ये पिछले दो जो आसन हम लोग, हलासन और अभी जो मत्स्यासन किया था, तो इससे आपको थायराइड प्रॉब्लम से भी धीरे धीरे, अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करते हो, तो निजात पा सकते हैं। साथ में थोड़ा डाइट का भी कंट्रोल रखते हुए सभी हम बहुत लोग करते बढ़िया हैं। प्रयास कर रहे हैं, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। संगीता जी, बहुत बढ़िया प्रयास है आपका। मनोज जी, पुष्पा जी, रीना जी, सबके लिए ओम हरम। ओम अरहम। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे, फिर श्वास भरे, फिर श्वास छोड़ते हुए पूरे पैर को नीचे गिराएं। तो ये आपका पूरा सर्वांगासन नहीं होते हुए आधा सर्वांगासन होते हुए, इसको हम लोग बोलेंगे विपरीत करना। अब सामने लेते हुए, यानी कमर के बल लेते हुए हम लोगों ने आसन कर लिए। तो अब हम लोग पेट के बल लेते हुए कुछ आसन करते हैं। तो सबसे पहले रिलैक्सिंग आसन अपना मकर आसन। तो हाथों को आप अपने चिन के नीचे स्थापित कर ले, और दोनों कोहनी जुड़ी हुई रहेगी कुछ इस तरह से। तो मैं एक बार सामने की तरफ कर लेता हूँ, ताकि आपसे दिख पाए कुछ इस तरह से। रीना जी, हो सके तो तो चश्मा उतार दीजिए। हाँ, इस बात का थोड़ा सावधानी रखें, योगा करते वक्त हो तब तक कोशिश करके थोड़ा, अगर चश्मा ना पहनना, ना पहनने का अगर प्रयास है तो बेटर रहेगा, ताकि कहीं लगे। और इसमें हम लोग धीरे धीरे ऐसे आगे की तरफ और पीछे की तरफ चलेंगे, जिससे आपके पूरे स्पाइन को एक मसाज मिलता है। तो आप देख सकते हैं कि आपके पूरे के पूरे स्पाइन के मन के जो है ना, उनको मसाज मिलता है, इससे आप महसूस भी कर सकते हैं। जैसे जैसे आप आगे पीछे जाएंगे, इसमें पूरा आगे जाना है, जितना आगे जा सके आप धीरे धीरे ऐसे कोहनी को आगे लेते हुए, और पूरा पीछे।
तो इससे आपके स्पाइन में आप देख सकते हैं कि एक तनाव, एक खिंचाव सा रहेगा हल्का सा। फिर आगे ऐसे 2-3 बार करेंगे हम लोग, धीरे धीरे आगे और पीछे। रिलैक्स। अब नेक्स्ट करेंगे हम लोग भुजंगासन। तो सर सामने की तरफ और दोनों हाथों को आपके चेस्ट के पास में स्थापित कर लें। तो हम लोग नॉर्मल वाला एक भुजंगासन करेंगे, इसमें ज्यादा कुछ वेरिएशन नहीं करते हुए, श्वास भरते हुए जितना आप शरीर को ऊपर ले जा पाए। कोशिश ये रहेगा कि आपका कम नाभि तक का हिस्सा नीचे जमीन पे लगा है। श्वास भरते हुए ऊपर, जितना स्ट्रेच कर पाए नाभि तक का हिस्सा, कोशिश करके आपके पैर पूरे के पूरे जमीन पे रहेंगे और ऊपर की तरफ देखें वो तब तक। नॉर्मल श्वास लेते हुए ऊपर की तरफ स्ट्रेच करते हुए देखें। अब इसी में हम लोग लेफ्ट की तरफ घूमेंगे कुछ इस तरह से। आपको लेफ्ट हाथ की तरफ, आपको पीछे की तरफ घूम के देखना है। रिलैक्स, सामने की तरफ आ जाए। अब राइट की तरफ, रिलैक्स, सामने आ जाए। इसमें कोशिश करके आपके पैर के पंजे भी जुड़े हुए रहेंगे। बहुत बार होता है कि हम लोग जब ऊपर आते हैं तो आपके पैर के पंजे खुल जाते हैं। ठीक है, कोशिश करके पैर के पंजे जुड़े हुए। फिर श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे। अब हम लोग बाल आसन में, यानी आपका राइट हाथ ऊपर, फिर लेफ्ट पैर जो हाथ ऊपर है उसका वही पैर आपका ऊपर आ जाएगा। एक पैर ऊपर, ये देखिए मतलब। और हम लोग बाल आसन में रिलैक्स करेंगे। रिलैक्स। 15 सेकेंड के लिए। 1, 2, पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अब हम लोगों ने आगे की तरफ तो बेंड कर लिया है, तो इसको बैलेंस करने के लिए हम लोग करेंगे अभी सलाबार। तो पेट केवल लेटे रहें। तो और अपने हाथों का पंजा बना के या मुट्ठी बना के आप अपने कमर के नीचे, सॉरी, हिप्स के नीचे स्थापित कर लें। या फिर आप हाथ नॉर्मली भी हिप्स के नीचे रख सकते हैं और श्वास पैरों के पंजे को नीचे की तरफ तने हुए तान लें और श्वास भरते हुए दोनों पैर ऊपर की तरफ, कुछ इस तरह से। लोकस पोस्चर, पोस्चर भी बोलते हैं, जैसे ठुड्डी होता है तो उसके जैसा पोस्चर है शलभासन। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे पैर नीचे। तो ये जो हम लोगों ने भुजंगासन किया है, जिससे आपके पैर, कमर को लचीलापन मिलता ही मिलता है। बच्चों, अगर बच्चे जो करेंगे इसको तो भुजंगासन को, तो उनका हाइट भी बढ़ता है। उसको बैलेंस करने के लिए हम लोगों ने भी शलभासन किया। तो आपके दोनों तरफ आपको ट्विस्ट मिली, आगे की तरफ भी और पीछे जब पैर उठाते हैं तो लोअर बैक की तरफ भी। ओके, तो हम लोग अभी नेक्स्ट करेंगे आपके कर्वेचर को। कभी कभी बहुत बार होता है कि उम्र जाते जाते लोग जब एक्सरसाइज नहीं करते हैं या फिर उनके कई कारणों की वजह से कर्वेचर का थोड़ा सा इशू रहता है, तो हम लोग करेंगे अभी विपरीत नौकासन। आपके हाथों को पीछे की तरफ आप कैसे या फिर ऐसे रखें और दोनों शरीर, सिर्फ आपका पेट नीचे रहेगा, बाकी आपका पूरा शरीर पेट के अलावा ऊपर की तरफ आपको तानना है।
या हाथों को हम लोग आप सामने भी स्थापित कर सकते हैं, जैसे आपकी सुविधा। तो हम लोग 10 सेकंड के लिए रुकेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स। अब एक लास्ट हम लोग लेटे हुए आसन करेंगे, दो। और एक है धनुरासन। आपके पैरों को फोल्ड कर ले। धनुरासन भी अपनी सुविधा अनुसार है, ज्यादा जोर जबरदस्ती न करते हुए, जिससे जितना स्ट्रेच हो पाए उतना। दोनों पैर की एड़ी को इस तरह से पकड़ ले, श्वास भरते हुए शरीर ऊपर। सिर्फ आपका नाभि का हिस्सा नीचे रहेगा, और जितना ऊपर की तरफ स्ट्रेच कर पाए उतना ऊपर स्ट्रेच करने का प्रयास करेंगे। कोई जोर जबरदस्ती नहीं, और जितनी देर आप रुक पाए सुविधा अनुसार। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। श्वास छोड़ते हुए रिलैक्स। और इसी को बैलेंस करते हुए हम लोग अधोमुख श्वानासन करेंगे, यानी कि पर्वतासन के जैसे। आप पर्वतासन या अधोमुख श्वानासन जो बोलना चाहे आप, तो कुछ इस तरह से अपनी पोजीशन बना ले। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब हम लोग बाल आसन में आ जाएंगे, ऐसे ही, इसी से ही। तो पैरों को, यानी कि आप वज्रासन में बैठते हुए, सर नीचे, हाथ सामने की तरफ। बाल आसन बोलेंगे योगा में, और हम लोग दीक्षा ध्यान में इसे पशांग आसन बोलते हैं। इससे आपके कमर को बहुत ही आराम मिलता है। उसके अलावा जिसको भी बहुत ही तेज गुस्सा आता है, अगर आप रेगुलरली प्रैक्टिस करेंगे तो आपका गुस्सा काफी शांत हो जाएगा। हाँ, एक सावधानी रखते हैं, जिसको भी हाई बीपी की प्रॉब्लम है वो ये आसन ना करें। सर, जिसको लो बीपी की प्रॉब्लम है, हाई बीपी में तो आपको निजात मिलेगा, लेकिन लो बीपी जिनको है वो ये आसन ना करें। सॉरी। श्वास बढ़ते हुए धीरे धीरे ऊपर। इसको रिलैक्सिंग आसन भी बोलते हैं, इसको और मकरासन को। तो आप किसी कभी ब्रेक लेना चाहें बीच में योगा करते करते, तो आप ये आसन भी करते हुए आप ब्रेक ले सकते हैं। अंकल, टाइम क्या हुआ है अभी? 7:15 हो गया, 10 10 मिनट मिनट और है हमारे पास। ओके, तो हम लोग आज बस 10 मिनट और है ना, तो हम लोग अभी आसन को यहीं पे संपन्न करते हुए 5-10 मिनट के लिए हम लोग प्राणायाम करेंगे। तो लेटने वाले आपके जितने भी स्पाइन के थोड़े बहुत एक्सरसाइज हैं हम लोगों ने आज किए हैं। तो आप जो भी आसन में आराम से बैठ पाए, वज्रासन है या सुखासन है या पद्मासन है, आपके सुविधा अनुसार। मैं भी थोड़ा आगे आ जाता हूँ अभी, अब मुझे उतनी दूर रहने की जरूरत नहीं। आप जो भी आसन में सुविधा पूर्वक बैठ सके। और हाथों की मुद्रा, ज्ञान मुद्रा या वीतराग मुद्रा, जो आपको आज मुद्रा लगानी हो। तो हम लोग एक 10 मिनट सिर्फ प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। कमर सीधी, गर्दन सीधी। हम लोग पहले दीर्घ श्वास करेंगे, गहरा लंबा श्वास ले, गहरा लंबा श्वास छोड़े। गहरा लंबा श्वास, और जितना मंद गति से आप श्वास ले सके श्वास लें। इतना ध्यान रखें कि श्वास लेने से ज्यादा श्वास छोड़ने में समय लगाए, ताकि आपका टॉक्सिक कंटेंट जो है वो ज्यादा बेटर एक्सचेंज हो पाए, आपके शरीर को ऑक्सीजन ज्यादा मिले और कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा से ज्यादा बाहर जाए। गहरा लंबा श्वास लें, गहरा लंबा श्वास छोड़े, और पेट के बल श्वास लेना है। यानी श्वास लेंगे तो आपका पेट फूलेगा, श्वास छोड़ते वक्त पेट सिकुड़ेगा।
पेट का कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन होना चाहिए। इसी में अभी हम लोग आंतरिक और बाह्य कुंभक का प्रयास करेंगे। श्वास लेके सुविधा पूर्वक 2 4 5 सेकेंड आपकी सुविधा पूर्वक आप श्वास को अंदर की तरफ रोकें और श्वास छोड़ के बाहर की तरफ, जितना टाइम आपने अंदर की तरफ रोका है उतनी देर के लिए बाहर की तरफ भी रोकें। तो आंतरिक और बाह्य कुंभक का हम लोग प्रयोग करेंगे। श्वास भर के अंदर की तरफ श्वास रोकें, 1 2 3 4 5। धीरे धीरे श्वास छोड़ें, बाहर की तरफ श्वास को रोकें, 1 2 3 4 5। श्वास भरें, रोकें, 1 2 3 4 5। श्वास छोड़ें, रोकें, 1 2 3 4 5। श्वास भरें, रोकें, 1 2 3 4 5। श्वास छोड़ें, रोकें, 1 2 3 4 5। श्वास भरें, रोकें, 1 2 3 4 5। श्वास छोड़ें, रोकें, 1 2 3 4 5। श्वास भरें, रोकें, 1 2 3 4 5। श्वास छोड़ें, रोकें, 1 2 3 4 5। रिलैक्स, नॉर्मल ब्रीथिंग। तो हम लोग अनुलोम विलोम प्राणायाम या नाड़ी शोधन प्राणायाम का प्रयोग करेंगे। नासिका मुद्रा या जो आपको मुद्रा बनानी हो आप बना लें, या फिर 2 अंगूठे से भी, या आपकी छोटी उंगली और अंगूठे से भी। तो आपको लेफ्ट श्वास से पहले लेफ्ट नॉस्ट्रिल से यानी कि नासिका से आपको श्वास भरना है और राइट से छोड़ना है, फिर राइट से लेना है और लेफ्ट से छोड़ना है। तो इस साइकिल को हम लोग बरकरार रखते हुए हम लोग अ, अनुलोम विलोम प्राणायाम का प्रयोग करेंगे। तो आपके राइट नॉस्ट्रिल को बंद कर ले सबसे पहले, श्वास भरें लेफ्ट से, लेफ्ट को बंद करें, श्वास छोड़ें राइट से, राइट से फिर से श्वास लेंगे, राइट को बंद करेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे, लेफ्ट से लेंगे, लेफ्ट को बंद करेंगे, राइट से छोड़ें, राइट से श्वास लें, लेफ्ट से छोड़ें, लेफ्ट से श्वास भरें, राइट से छोड़ें, राइट से श्वास भरें, लेफ्ट से छोड़ें, लेफ्ट से श्वास लें, राइट से छोड़ें, राइट से श्वास भरें, लेफ्ट से छोड़ें, लेफ्ट से श्वास भरें, राइट से छोड़ें, राइट से श्वास भरें, लेफ्ट से छोड़ें। कंटिन्यू करते रहें। इसमें आपको
आप अपने सुविधा अनुसार एक बार कंटिन्यू करते रहें। आप जिस नाड़ी से जिस नासिका से शुरू करते हैं, तो उसी से श्वास जैसे लेते हुए उसी से श्वास छोड़ते हुए भी आपको एंड करना है। मैं इसके थोड़े बहुत ऐसे ही आपको फायदे भी बता देता हूँ। ये आपके बैलेंस को, राइट ब्रेन और लेफ्ट ब्रेन को बैलेंस करने में बहुत ही मदद करता है। तो ये बहुत ही लाभदायक एक प्राणायाम है, नाड़ी शोधन प्राणायाम। तो ये आपके जो हम लोग बोलते हैं कि राइट ब्रेन लेफ्ट ब्रेन का बैलेंसिंग करता है। उसके अलावा आपके बॉडी के टेम्परेचर को भी रेगुलेट करता है। बहुत बार होता है कि किसी का शरीर गर्म होता है, किसी का ठंडा होता है, तो उसको भी रेगुलेट करने में बहुत ही लाभदायक है। ये आपके सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है उसको भी बैलेंस करने में बहुत ही लाभदायक है। अभी वो बहुत लंबा सब्जेक्ट हो जाएगा कि वो क्या होता है, कैसे होता है, लेकिन हाँ, इसके फायदे ये सब हैं। तो जितना धीरे और आप गहरा लंबा श्वास ले पाए और जितना धीरे छोड़ पाए, श्वास ले। लेफ्ट से लेंगे, राइट से छोड़ेंगे, राइट से लेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे। ये साइकिल बना रहे। विनोद जी हाँ अंकल। के साथ महाप्राण ध्वनि को भी जोड़ा जा सकता है। श्वास छोड़ते समय हाँ महाप्राण ध्वनि के साथ हमने अभ्यास पहले किया हुआ है, तो 1 मिनट आप श्वास भरेंगे और छोड़ते ओके समय महाप्राण ध्वनि के साथ छोड़ेंगे। आप प्रयोग जी। करवाइए। ओके, एक लास्ट बार हम लोग इसको महाप्राण ध्वनि से जोड़ते हुए करेंगे। तो लेफ्ट नॉस्ट्रिल से श्वास भरें, राइट से छोड़ते वक्त महाप्राण ध्वनि का प्रयोग करेंगे। लेफ्ट नासिका बंद। लेफ्ट से भरें, राइट से छोड़ते वक्त महाप्राण ध्वनि का प्रयोग करें। रिलैक्स। जैसे अंकल ने बताया, हम लोग इसमें महाप्राण ध्वनि का भी प्रयोग कर सकते हैं। उसके अलावा आप कुंभक का भी प्रयोग कर सकते हैं। इसी में श्वास लेके रोकें, फिर श्वास बाहर छोड़ के फिर रोकें। जैसे हम लोगों ने नॉर्मल श्वास के साथ कुंभक का प्रयोग किया था, वैसे आप कुंभक का भी प्रयोग कर सकते हैं। उसके अलावा अ, इससे काफी सारे प्रयोग जोड़ सकते हैं, तो हम लोग उसमें ज्यादा अभी गहराई में नहीं पूछेंगे। ओम अरहम। अंकल टाइम हो गया है या हाँ, ओके? समय अभी 5 मिनट का समय हमारा जिज्ञासा समाधान का रहेगा। तो बहुत सुंदर तरीके से आपने प्रयोग करवाए। अभी जो हमने इसके साथ एक प्रयोग, 5 सेकंड लेना, 5 सेकंड रोकना, 5 सेकंड छोड़ना, 5 सेकंड रोकना। तो ये प्रयोग मैं आपको हमेशा करता हूँ। इसको आपको बढ़ाना है। पहले दिन 1 मिनट, दूसरे दिन 2 मिनट, तीसरे दिन 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट। आप अभ्यास कर रहे होंगे, चालू होगा आपका अभ्यास। जो जो अभ्यास कर रहे हैं, ये थम्स अप सुचिता जी बहुत बढ़िया, कविता जी बहुत बढ़िया, अर्चना जी, मनोज जी, अशोक जी। तो ये समताल श्वास प्रेक्षा का प्रयोग बहुत ही चमत्कारिक प्रयोग है, और इसको आपको कम से कम 10 मिनट प्रतिदिन करना है। 10 मिनट, 5 सेकंड लेना, 5 सेकंड रोकना, 5 सेकंड छोड़ना और 5 सेकंड रोकना। आप नियमित अभ्यास करें सुबह सुबह 10 मिनट, और देखिए इसका रिजल्ट आपको 1 महीने में आपको कैसे मिलता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद विनोद जी, आपने बहुत सुंदर तरीके से रीढ़ की हड्डी मेरुदंड के लिए जो हमें लाभदायक आसन लेटकर हम पीठ के बल और पेट के बल कर सकते थे, वो आपने बहुत सुंदर तरीके से करके बताए। और आपके साथ साथ मैं देख रहा था जिनके जिनके वीडियो ऑन है वो काफी अच्छे तरीके से कर भी रहे थे। तो अभी जिज्ञासा समाधान का समय है हमारा। कविता जी ने जी। हैंड राइज किया हुआ है। कविता जी, मैं आपको अनम्यूट ऑप्शन दे रहा हूँ। यस, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। जय जिनेन्द्र सर। जय मेरा जिनेन्द्र। जय जय कविता जी। जिज्ञासा थी या मतलब मैं जब जैसे श्वास लिया 5 सेकंड आपने कहा कुंभक भी किया, लेकिन बाहर आने के बाद में
जो बाहरी कुंभक होता है वो नहीं हो पा रहा, क्या कारण है? बाह्य कुंभक नहीं हो रहा है तो जबरदस्ती ना करें। अच्छा। जी, जबरदस्ती किसी भी चीज में ना करें, और ये धीरे धीरे प्रैक्टिस से होगा। क्या होता है, हम लोग पूरा श्वास छोड़ देते हैं और शरीर को ऑक्सीजन की जरूरत रहती है, तो वो आपको तलब से, यानी कि आपको खिंचाव सा होता है कि आपको अभी श्वास लेना है। तो वो धीरे धीरे प्रैक्टिस से आएगा। एक जैसे बोला है ना कि मतलब बच्चा छोटे से बड़ा होता है तो उसको समय लगता है, तो वैसे ही हम कोई भी क्रिया करते हैं, कोई भी आसन प्राणायाम का प्रयोग करते हैं, तो आप देखेंगे कि आपकी गहराई या आपका प्रैक्टिस तभी बेटर रहेगा जब आप धीरे मतलब यानी रोज करें उसको, अभ्यास रोज ही उसका एक क्रम बना के रखें, तो आपको बेटर रहेगा। आप देख सकते हैं कि आपका, आप समझ लीजिए आज अंदर की तरफ भी आप श्वास रोक रहे हैं, तो आप हम्म। पहले दिन 2 सेकंड रोक पाए, तो जैसे जैसे आप हफ्ता बाद देखेंगे तो आपको चेंज नजर आएगा कि आप 5 सेकंड तक रोक पा रहे हैं, या आप बेटर थोड़ा लंबा समय तक रोक पा रहे हैं। तो वैसे ही आपके भाई कुंभक का भी रहेगा, तो आप बाहर की तरफ सिर्फ अभी समझ लीजिए आप 1 ही सेकंड रोक पा रहे हैं, फिर आपको श्वास लेना अब बहुत ही जरूरी हो जाता है। तो आप देखेंगे कि हफ्ता 10-15 दिन आप प्रैक्टिस करते करते आपका वो बढ़ गया, भाई कुंभक बढ़ गया है। तो प्रैक्टिस के साथ जरूर ये ठीक हो जाएगा। वैसा ये सभी के साथ नॉर्मल है। अंदर की तरफ तो बहुत बार रोक पाते हैं लोग, लेकिन बाहर की तरफ नहीं रोक पाते हैं। जैसे मैं भी हूं, तो मैं अंदर की तरफ अगर 10 सेकंड रोक सकता हूँ, तो बाहर की तरफ 5 ही सेकंड रोक पाऊंगा शायद। धन्यवाद सर। हाँ कविता जी, बहुत बढ़िया सवाल आपने बता। इसका उस दिन पहले ही हमने जवाब हमें हमें बहुत सुंदर जवाब दिया था। जब हम श्वास को बाहर निकाल देते हैं तो क्या होता है, हमारा पूरा फेफड़ा खाली हो जाता है, ऑक्सीजन रहित हो जाता है, और हमें ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन हाँ। चाहिए तो जैसे खाने के लिए तड़पते हैं बच्चे, उसी तरह हमारे अंदर एक तड़प पैदा होती है, बार बार डिमांड आती है ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन। तो इसीलिए हम सांस को बाहर रोकने में थोड़ा तकलीफ होती है। अंदर रोका जा सकता है, बाहर रोकने में तकलीफ होती है। और एक चीज का ध्यान रखना है, जिनको दमे के पेशेंट हो या हाई बीपी वाले हो, तो उनको कुंभक थोड़ा देख सुन के करना है, सोच समझ के करना, ज्यादा देर कुंभक ना करें। नेक्स्ट, अच्छा, अभी किसी को कोई एक और जिज्ञासा हो जिज्ञासा तो थी आप सर, प्रश्न। जैसे एक जिज्ञासा और थी। जैसे बोलते हैं राइट ब्रेन ब्रेन तो होता है आध्यात्मिकता के लिए, और लेफ्ट ब्रेन होता है मतलब गणित या मतलब मेडिटेशन मैथ्स के लिए। जैसे मुझे अगर मैथ्स में अपने को इम्प्रूवमेंट करना है तो मुझे किस तरह से अपने श्वास को भी लेना पड़ेगा? आपको अगर, हाँ, तो वैसा है तो आप जो नाड़ी शोधन प्राणायाम है उसमें नाड़ी शोधन पूरा ना करते हुए आप आके जैसे ये कर सकते हैं। आप सिर्फ, यानी कि आपका राइट नॉस्ट्रल है वो आपके लेफ्ट को कंट्रोल करता है, तो हाँ। आप लेफ्ट राइट नॉस्ट्रल से आप आके श्वास बिल्कुल। सिर्फ आपका लेफ्ट बंद कर ले, सूर्य भेदी सिर्फ प्राणायाम और राइट से आप चंद्र चल भेदी चलाए। प्राणायाम इसके लिए ओके किए ओके जाते सर। हैं। हाँ हाँ, ठीक है सर, सूर्य थैंक यू वेरी भेदी तो आप, सूर्य भेदी प्राणायाम जब हम करते हैं दाहिने स्वर से लेना, तो हमारा लेफ्ट मस्तिष्क सक्रिय होता है, और जो चंद्र भेदी करते हैं बाएं से लेते हैं तो हमारा राइट। राइट, बराबर उल्टा है। इसमें जो लेफ्ट से लेंगे तो राइट मस्तिष्क हमारा एक्टिव होगा, और राइट से लेंगे तो लेफ्ट मस्तिष्क। तो ठीक है, अभी मैं धन्यवाद। सबके अनम्यूट ऑप्शन दे रहा हूँ, सभी आप अपने आप को अनम्यूट कर पाएंगे। समय हमारा संपन्न ऑलरेडी हो रहा है। अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। सुचेता जी बोलिए। जय जिनेन्द्र। विनोद भाई आज बहुत सुंदर लिया, सही में थोड़ा सा ही लिया लेकिन बहुत अच्छा लिया, पूरा लिया उन्होंने, खड़े होके पीठ के बल पे बहुत सुंदर लिया। बहुत बहुत धन्यवाद। और हम करते हैं जैसे आपने बोला कि एज एज हमारा इतना, हमारे सर इतने एक्टिव और इतने लचीले हैं कि हम भी वैसे ही है। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। अर्चना जी। हाँ नमस्कार। हाँ विनोद जी ने बहुत ही अच्छा किया। मुझे एक प्रश्न पूछना था। जब मकरासन करते हैं ना, पूरी बॉडी को इधर करना क्या? ऐसे सिर्फ हथेलियां ही करना क्या? देखिए मकरासन, हाँ, हाँ मकरासन में मकरासन में आप लेटते हैं और हथेलियों को ठुड्डी के नीचे रखते हुए कोहनियों के बल चलना, इसे चलित मकरासन कहा जाता है। चलित मकरासन, और रीढ़ की हड्डी के लिए, मेरुदंड के लिए बहुत ही सुंदर प्रयोग है। और हमारे जो वरिष्ठ शिक्षक है राजेंद्र जी मोदी, इस आसन को रोज हमेशा हर सेशन में वो करवाते हैं। हमारे जब वो योगा की क्लास लेते हैं तो चलित मकरासन हमारे मेरुदंड के लिए बहुत ही बढ़िया। कोहनियों के बल चलना, बाकी शरीर आपका स्थिर रहेगा।
अच्छा अच्छा। कोहनियों के बल चलना है, धीरे धीरे आगे आना, धीरे धीरे पीछे आना। हाँ, और बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और कोई धन्यवाद। प्रश्न हो तो आप बात कर सकते हो। हाँ, धन्यवाद। तो समापन की ओर चले। दोनों हाथ जोड़ते हुए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए, आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद रखते हुए मेरे साथ साथ सभी मानसिक उच्चारण करें। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। ओम शांति शांति शांति। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। विनोद जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। एमपी के फिटनेस क्लासेस और कल्याणम योग केंद्र की तरफ से और जितने भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े हैं सभी की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जो भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो अशोक जी जय स्लोगन जिनेन्द्र। के साथ समापन करें। अशोक जी। सभी सभी साधक साधिका एक साथ में उच्चारण करेंगे। फिटनेस का डोज 1 घंटा रोज, फिटनेस का डोज 1 घंटा रोज, फिटनेस का डोज 1 घंटा रोज। ओम ओम अरहम। तो आज का सेशन हम यही एंड कर रहे हैं। ओम अरहम।